अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपकी सिस्टर हिना जाई। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रहिएगा हमारे साथ, वीडियो का मुकम्मल वॉच कीजिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ले घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी टाइम हो गया कि मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मुझसे नहीं बन पा रही थी। एक तो मेरा फ़ोन ठीक नहीं था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। दूसरा, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, अब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे बात नहीं हो पा रही, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। फिर भी मैंने हिम्मत करके मैंने कहा मैं आप लोगों से बात कर लूँ। मैं भी उदास हुई थी आप लोगों के बगैर, लेकिन यह है कि मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे किडनी में पेन है, बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रही है। लेकिन वही बात है कि कहते हैं कि तकलीफ़ बतानी नहीं चाहिए, सुना हुआ है मैंने भी। लेकिन यह कि आप मेरी फैमिली हो, मेरे मतलब मैं आपको अपना फैमिली समझती हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर समझती हूँ, तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। तो बहुत हिम्मत करके अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा इधर उधर से। एक तो महंगाई ने बहुत तंग कर दिया हुआ है, हर बंदा ही परेशान हो गया हुआ है। ऊपर से जो फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया है इसराइल ने, आप सभी लोग जानते हैं वो बहुत बड़ा साने है। वो लोग, अल्लाह माफ़ करे, हमारा जो पहला किबला है मस्जिद अक्सा, उसकी बेहुरमती करना चाह रहे हो, उससे तौबा नाउज़ुबिल्लाह शहीद करके उसकी जगह कोई प्लाजा वगैरह कोई उनका प्लान है वो बनाना चाह रहे हैं जो इसराइल है। और प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन पे हम पे रहम करे। वो हमारी मस्जिद अक्सा आप सभी जानते हैं, बहुत मुबारक मस्जिद है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहमियत का हामिल है। उसका जिक्र 70 बार कुरान पाक में भी आया है। व्यूअर्स, मस्जिद अक्सा का 70 बार कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। मस्जिद अक्सा इतनी पाक मस्जिद है, वो कोई ऐसी तो नहीं है ना कोई भी जगह है, कोई भी है ना मुकाम जहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत की जाए, वो इबादत वो जगह जो है वो पाक हो जाती है। तो जिस तरह ये फ़लस्तीनी को, हमारे मुसलमान बहन भाइयों को शहीद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन पे अपना रहम करे। अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को इनकी मुंह की खिलाए। अल्लाह ताला कोई ऐसा मौजज़ा कर दे कि अल्लाह ताला करे कुछ ऐसा हो जाए कि अल्लाह ताला इनको इनके मुंह की खानी पड़ जाए। मेरा फ़ोन भी इतना नहीं मेरा साथ देता कि मैं ना मतलब पैकेज भी आपको पता है नहीं करवा पा रही थी। बहुत महंगा पैकेज भी हो गया हुआ है, ये मैं नहीं करवा पा रही आजकल। तो लेकिन यह है कि दिल बहुत करता है, बहुत दिल दुखता है। मेरा दिल था कि मैं फ़लस्तीन के बारे में आप लोगों से ज़रूर बात करूं कि प्लीज़। मैंने कुछ लोगों से ना ऐसे जिक्र किया, हमसाए वगैरह थे, मैंने उनसे ऐसे जिक्र किया, तो वो यकीन करें मैं हैरान हुई हूँ कि कुछ लोगों को मस्जिद अक्सा की अहमियत तक का पता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि उनको ना मस्जिद अक्सा की अहमियत का ही पता नहीं है, जिसका सुन के मुझे बहुत धचका लगा है। अल्लाह माफ़ करे, बेशक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आलमी जंग का भी हुक्म मतलब फरमाया हुआ है। अल्लाह ताला ने जो हमारे नबी पाक ने कह दिया, जो हमारे खुदा की ज़ात ने कह दिया, बेशक वो होकर रहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये टाइम जो है ये बहुत टफ टाइम है। ये जो वक्त आया वो बहुत कड़ा वक्त है, हर तरफ से ही मुश्किलात में इंसान घिरता चला जा रहा है। ऐसे में कोई आपका हाथ थामता है, कोई आपकी मदद करता है, कोई आपको सपोर्ट करता है, तो यकीन करें उससे बड़ा फरिश्ता कोई नहीं है दुनिया में दूसरा। कि इतना बुरा वक्त ये आ गया है सब पर, एक पे नहीं सभी पे, हमारे मुल्क पे, फ़लस्तीन पे, हर बंदे पे। तो अल्लाह ताला करे कि अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे। अभी मुझे किसी ने बताया है कि कल 15 वो है ना 15 तारीख है, तो मुझे किसी ने बोला है कि 15 रबीउल अव्वल को जो है ना सदका दें। मुझे नहीं पता ये बात ठीक है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं सुनी, मुझे किसी ने बोला है कि 15 जो है ना रबीउल अव्वल, इस पे सबको चाहिए। और उन्होंने बोला है कि किसी आलम फाजल ने उनको बताया है, ये उन्होंने सुना है टीवी पे, रेडियो पे। हमारा टीवी भी खराब पड़ा हुआ है, रेडियो वैसे ही हमारे पास नहीं है, तब मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना। लेकिन उन्होंने, मेरे जानने वाले हैं, मेरे मतलब हैं कुछ, उन्होंने सुना है, उन्होंने मुझे बोला है, तो मेरा दिल किया कि ये एक सदका जारी है। तो वाकई इस वक्त पूरी कौम को यकजा होकर दुआ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम पूरी कौम को यकजा होकर दुआ अपने हक में करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब हम लोग, वो आप लोगों ने भी कहानी सुनी होगी लकड़हारे की, कि जो एक लकड़हारा होता है उसके पत्ते 7 शायद बेटे होते हैं, लकड़हारे के 7 बेटे होते हैं।
तो वो ना जंगल में लकड़ियां काटते होते हैं व्यूअर्स। तो वो एक दिन लकड़हारा जाता है पीछे उनके, तो अपने बच्चों को कहता है कि ये जो लकड़ियां है ना, लेकिन वो एक गठड़ा बना लेता है, जो उसके लकड़हारे के बच्चों ने लकड़ियां काटी होती है ना, वो एक इकट्ठी करके ना उनको बांध देता है, सब लकड़ियों को तमाम को ना बांध देता है, और अपने सब बेटे को ना बारी बारी कहता है कि इनको तोड़ो। बहुत ताकतवर होते हैं लकड़हारे के बेटे, लेकिन वो सभी जोर लगा लेते हैं, जिस हद तक होता है वो अपना जोर लगा लेते हैं, लेकिन उन लकड़ियों को नहीं तोड़ पाते। फिर वो लकड़हारा क्या करता है, उनको खोल देता है, उनकी गिरा खोल देता है, और एक एक लकड़ी अपने बेटे को पकड़ाता है और बोलता है इसको तोड़ो। तो वो आराम से सभी उसके जो बेटे होते हैं ना लकड़हारे के, वो लकड़ी तोड़ देते हैं। तो इससे क्या मिसाल मिलती है, इससे क्या साबित हुआ कि हम लोग यकजान होंगे, हम लोग यकजान रहेंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। अगर हम लोग अलग अलग घूमते फिरते रहेंगे, अलग अलग अपनी अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, तो बआसानी हमें कोई भी हरा देगा, हमें कोई भी तोड़ देगा। तो इस वक्त व्यूअर्स यकीन करें, इतना ये जो सुन के मैं जब ये सुना मस्जिद अक्सा के बारे में, मेरे जब से मेरे रोंगटे खड़े हैं कि या अल्लाह तू रहम कर। वो मतलब ना लोग बताते हैं कि वो जो है ना मस्जिद अक्सा, लोग वहां पुकार रहे हैं फलस्तीनी वाले कि या अल्लाह इमाम मेहंदी को भेज दे, या मेहंदी या मेहंदी। वो पुकार रहे हैं कि कोई अल्लाह ताला मेहंदी को भेज दे, क्योंकि इमाम मेहंदी आएंगे तो ही उनका इसराइल का, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या क्या अफवाहें भी हो सकती हैं, हकीकत है अफवाह है, मुझे नहीं पता व्यूअर्स। मैंने तो सुनी हुई बात, तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से शेयर करे, पता नहीं अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले। बेशक अल्लाह ताला कहता है मैं बीमार की दुआ नहीं रद्द करता, जो तकलीफ में मुझे पुकारते हैं मैं उसकी दुआ नहीं रद्द करता, मुझे तकलीफ में पुकारा करो। तो व्यूअर्स इस वक्त हम सभी तकलीफ में हैं, किसी को कोई मसला है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कुछ है। जैसे इसराइल है, वो फलस्तीन है, उनको हमारी जरूरत है, वो कितनी तकलीफ में है। जो 12 रबीउल अव्वल को शहीद कर दिए गए, जो उनके अहले खाना है, वो कितनी तकलीफ में है। जरूरी नहीं कि बंदा बीमार हो तो तकलीफ होती है, बंदा दिली तौर पर भी कितना ज्यादा, जो अल्लाह माफ करे आपका कोई प्यारा आपसे बिछड़ जाता है। एक बंदा बीमार होता है, पता होता है कोई बूढ़ा हो गया, ज़ईफ हो गया, नजर आ रहा है नहीं बचेगा, उसकी और सिचुएशन हो जाती है। और जैसे 12 रबीउल अव्वल को इन लोगों ने शहीद किया है, इतनी दुनिया को अल्लाह माफ करे कि देखा नहीं जाता, बताया नहीं जाता, उनके प्यारों पे क्या बीतती होगी। वो तो चले गए, वो तो अल्लाह ताला कहता है कि जो इस तरह चला जाए दुनिया से, मर जाए, उसे मरा हुआ मत समझो। खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि शहीद मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है, सिर्फ हमें नजर नहीं आता, हमारी आंखों से वो ओझल हो जाता है व्यूअर्स। तो मैं अभी भी लेटी हुई थी, मेरे बहुत ज्यादा पेन हो रही थी, तो मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं अपने बहन भाइयों से अपने दिल की बातें शेयर करूं। आप सभी जानते हैं कि कहते हैं कि दिल का बोझ हल्का हो जाता है, किसी से बात शेयर करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो मुझे जब ये सारी मेरे दिल पे इतना बोझ था ना, फलस्तीन को लेके, हालात लेके, ये मौसम, ये सब चीजें, देखिए क्या है कि व्यूअर्स हम आपस में भी वो लकड़ हारे जैसे बनना पड़ेगा, हम सबको मजबूत होना पड़ेगा, हम सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा कि कोई भी ताकत, कोई भी जितनी बड़ी ताकत आ जाए हमें नहीं तोड़ पाएगी जब तक हम इकट्ठे होंगे। जितना भी बड़ा आदमी ताकतवर आ जाए वो हमें नहीं तोड़ सकता। हमें इकट्ठा होकर मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करनी चाहिए। बेशक हो रहे होंगे लोग, मैं नहीं देख पा रही क्योंकि टीवी भी ठीक नहीं है और दूसरा रेडियो भी नहीं है, पास कुछ भी नहीं है, तो लेकिन ये जाहिर सी बात है, इतनी मुकद्दस जगह है, कोई छोड़ तो नहीं सकता अपने घर को, अपनी जगह को कोई छोड़ता तो नहीं है। तो व्यूअर्स इसलिए हमें अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा, हमें अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है, हमें अपने लिए इतना कुछ करना पड़ता है कि जिसकी हमें सोच भी नहीं होती, हमें तवक्को भी नहीं होती कि हम किसी के लिए दुआ करते तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, हमें नहीं पता होता। इसलिए व्यूअर्स हमें एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए कि कोई भी ताकत बड़ी से बड़ी आ जाए वो हमें नहीं गिरा सके, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं वो सभी से पोशीदा किसी से भी नहीं है। सभी जानते हैं कि हर बंदा बिलों से परेशान है, खर्चे से परेशान है, महंगाई से तंग है, खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बच्चों की पढ़ाई को लेके परेशान है, मेडिसिन को लेके परेशान है, मेडिसिन नहीं ली जा रही। हर बंदा इस वक्त ज़हनी दबाव में है, ज़हनी टेंशन में है हर बंदा।
तो इस वक्त हम सबको जरूरत है यकजान होने की। और जो बाहर की ताकतें हैं, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो मुंह फैलाए खड़े हैं, बाएं फैलाए खड़े हैं कि पाकिस्तान तो इतना कमजोर हो चुका है। बाकी यहाँ ये हाल हो चुका है व्यूअर्स कि आप अगर बाहर निकले ना तो यकीन जाने आपका कसूर भी नहीं होता, लेकिन सामने वाले का बंदे का दिल करता है आपसे थोड़ी सी भी चूक हो गई है, थोड़ी सी भी गलती हो गई है, नहीं भी आप उसके बाजू से बाजू टकरा के देख लें, आप बाजू से बाजू टकरा के देख लें, वो मरने मारने पे उतर आते हैं। ये हाल हो चुका है पाकिस्तानी आवाम का, ज़हनी दबाव में आ चुके हैं, ज़हनी टार्चर में। लेकिन इस वक्त हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, किसी को भी मजबूत होने की जरूरत है। इस वक्त मजबूत होने की जरूरत है, हमें यकजा होने की जरूरत है। हमें लकड़हारे की कहानी दोबारा से याद करनी चाहिए, हमें बताना चाहिए सबको कि लकड़हारे की तरह सब मजबूत होंगे तो कोई नहीं तोड़ सकेगा, और अगर हम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो वो बच्चा भी तोड़ देगा, बच्चे से भी मतलब बच्चे से भी हम शिकस्त खा जाएंगे। इकट्ठे रहेंगे, यकजान रहेंगे तो कोई भी ताकत हमें नहीं तोड़ सकती, हमारे मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें ये वतन दिया है, ये मुल्क दिया। फलस्तीनियों को पे भी अल्लाह ताला रहम करे, कश्मीरियों पे भी अल्लाह ताला रहम करे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान मर्दों औरतों पे अपना खुसूसी रहम करे, करम करे इस महीने की बरकत से। मुझे बोलते वक्त भी बहुत पेन हो रही है, टेम्परेचर भी मुझे अभी है, खांसी भी बहुत आती है मुझे। तो व्यूअर्स फिर आपसे बात करूंगी, अभी मुझसे नहीं बोला जा रहा, मेरी शदीद पेन होने लगी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह हिम्मत नहीं हारनी। वो कहते हैं ना कि हिम्मते मर्दा मदद खुदा, अल्लाह ताला मदद करता है जो हिम्मत नहीं हारते उन कौमों की। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें मजबूत खड़े रहना है अपने बलबूतों पे, अपने पैरों पे, अपनी कौम पे, अपने वतन पे। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, यूं ही शायर ने कहा। ठीक है व्यूअर्स, फिर आपसे बात करूंगी, अभी के लिए इतना ही। मुझसे नहीं बोला जा रहा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को मैं बहुत मेहनत से, बहुत तकलीफ से बनाती हूँ वीडियो ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। यही आप लोगों का प्यार होता है, यही आप लोगों का मेरे लिए, जाहिद के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ताकि हमें पता चले कि हमें आप लोग पसंद करते हैं नहीं करते। आपके कमेंट्स हमें सब बता देते हैं, ठीक है ना। तो व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।